समझदार बहू भाग 5। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। सरला, अरे बेटी मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। संजना, नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूंगी। बस कुछ दिन की बात है, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी। मधुसूदन जी, बेटी मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। संजना, नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे, मैं हूं ना, चिंता न करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। संजना, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुराता देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। संजना, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश जी, संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। संजना, सर मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है, इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अविनाश जी, ये तुम क्या कह रही हो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। संजना, सर मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। अविनाश जी, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। अविनाश जी, संजना मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हूँ, कभी जरूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। संजना, लेकिन सर ये सब कैसे होगा। अविनाश जी, तुम इसकी चिंता मत करो, आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना, इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। संजना, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। सरला जी, बेटी जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते रहते थे, तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। संजना, सर आप। अविनाश जी, संजना कुछ जरूरी काम था, एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। संजना, सर मुझे बताते मैं आ जाती। अविनाश जी, नहीं इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं आ गया। तभी मधुसूदन जी और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनके पैर छुए। संजना, मम्मी जी ये मेरे बॉस हैं। सरला जी, बेटा तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अविनाश जी, नहीं आंटी जी आप चिंता न करें, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मधुसूदन जी, बेटा इसे अपना ही घर समझो, चलो काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका मिला, तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं, कुछ चाहिए हो तो बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे, अब वे घर में काफी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सरला जी, सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश जी को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी करा दें। मधुसूदन जी, हाँ मैंने भी नोटिस किया है, तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती हैं, लेकिन वह साफ मना कर देती है। संजना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सरला जी, बेटी हम अपना ध्यान रख लेंगे, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, शेष आगे।